नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख श्री कृष्ण लीला, ज्ञान और धर्म की गाथा इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये लेख भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण, उनके जीवन पर रोशनी डालता है। हमारा मकसद है कि इस श्रुत से समझें कि श्री कृष्ण का व्यक्तित्व कितना बहुआयामी था। मतलब कैसे वो सिर्फ अधर्म का नाश करने वाले नहीं थे, बल्कि धर्म को एक नई दिशा, एक नई राह दिखाने वाले थे। श्रोत तो यही बताता है कि उनका जीवन कई सारे रंगों का, कई भूमिकाओं का एक संगम था। कभी नटखट बालक तो कभी चतुर रणनीतिकार, एक पक्के दोस्त भी, महान योद्धा भी, और हाँ, गीता का उपदेश देने वाले गुरु तो थे ही। तो चलिए जरा देखते हैं कि ये श्रोत क्या कहता है इस बारे में। शुरुआत होती है मथुरा के कारागार में, उनके जन्म से। फिर कहानी गोकुल वृंदावन पहुंचती है। वहां की लीलाएं, पूतना वध, कालिया नाग का मर्दन, फिर वो गोवर्धन पर्वत उठाना, रासलीला, ये सब बाल लीलाएं तो हम जानते हैं। पर क्या श्रोत इनमें कोई और गहरा मतलब देखता है? हाँ, बिल्कुल। श्रोत इस बात पे काफी जोर देता है कि ये सिर्फ कहानियां या चमत्कार भर नहीं है। असल में हर लीला उस समय समाज में फैली किसी न किसी बुराई, जैसे छल हो गया या अहंकार या फिर प्रदूषण भी, उसके एक प्रतीकात्मक अंत को दिखाती है। ये उनके अवतार के मिशन की पहली झलकियां थी और इन्हें भक्ति और प्रेम के प्रतीक के तौर पर दिखाया गया है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ बच्चों के खेल या किस्से नहीं थे, बल्कि गहरे संदेश थे इनमें। लेकिन श्री कृष्ण का जीवन सिर्फ वृंदावन तक तो सीमित नहीं था ना। श्रोत फिर हमें उनके जीवन के अगले पड़ाव पर ले जाता है, जो शायद ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। मथुरा में कंस का वध, फिर यदुवंश की रक्षा, द्वारका नगरी की स्थापना। यहां उनका एक बिल्कुल अलग रूप सामने आता है ना। जी हाँ, बिल्कुल। यहां हम उनके चरित्र में एक बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ देखते हैं। वो जो चंचल बालक था, अब वो एक कुशल शासक, एक रणनीतिकार बन चुका है। स्रोत उनकी नीति, उनके चतुराई और उनके बल पर खासतौर से ध्यान देता है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत ये भी दिखाता है कि कैसे वो अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से अपनी भूमिका बदलते हैं, पर उनका जो मूल उद्देश्य था, धर्म की स्थापना, वो हमेशा वही रहता है। ये उनके नेतृत्व क्षमता और उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है असल में। सही कहा। और फिर आता है महाभारत का वो निर्णायक मोड़, कुरुक्षेत्र का मैदान, और वहीं पर अर्जुन को दिया गया श्रीमद् भगवद गीता का वो अमर उपदेश। स्रोत तो इसे दुनिया के महानतम आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक मानता है। इसके बारे में स्रोत क्या खास बताता है? स्रोत के अनुसार गीता का ज्ञान सिर्फ युद्ध जीतने का नुस्खा नहीं था। नहीं, ये जीवन जीने की कला सिखाता है। कर्म कैसे करें, धर्म क्या है, इसकी एक गहरी समझ देता है। और यहाँ स्रोत इस बात को उभारता है कि श्री कृष्ण ने धर्म को सिर्फ कुछ नियमों या रीति रिवाजों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे विवेक से, कर्म से और प्रेम से जोड़ा। उन्होंने ये दिखाया कि धर्म का पालन युद्ध के मैदान में भी हो सकता है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो स्रोत के मुताबिक श्री कृष्ण सिर्फ बुराई को मिटाने वाले अवतार नहीं थे, उससे कुछ ज्यादा थे। हाँ, बिल्कुल, उससे कहीं ज्यादा। स्रोत उन्हें प्रेम, करुणा और नीति से जीवन जीने की कला सिखाने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत करता है। उनका जीवन ये दिखाता है कि सच्चा धर्म बाहरी दिखावे या आडंबर में नहीं है, वो तो सही नियत में है, विवेक से किए गए कर्म में है और सबके कल्याण की भावना में है। तो इस स्रोत से हमने देखा कि श्री कृष्ण सिर्फ विष्णु के अवतार ही नहीं है, बल्कि प्रेम, जीवन दर्शन और प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होता, जिनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही जरूरी हैं। जी, और यहीं पर एक बहुत ही विचारणीय बात सामने आती है, जिसे स्रोत ने भी बड़े अच्छे से उबारा है। वो ये कि श्री कृष्ण एक ही समय में लीलाधर भी हैं, मतलब चंचल, मोहक, खेलने वाले, और योगेश्वर भी, यानी गीता का गंभीर ज्ञान देने वाले दार्शनिक। इस द्वंद्व पर, इस विरोधाभास पर सोचना बहुत दिलचस्प है। सोचिए, एक तरफ वो माखनचोर नंदलाला हैं और दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र के वो गंभीर उपदेशक। क्या उनके इस दोहरे रूप को समझना हमें शायद अपने जीवन की जो जटिलताएं हैं, जो विरोधाभास हैं, उन्हें बेहतर ढंग से समझने और अपनाने में कोई नई दृष्टि दे सकता है? एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।